अलीगढ़ नगर निगम से मांगी गई आरटीआई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जहां लगभग 3 बीघा जमीन में बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद सार्वजनिक स्थान पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव शर्मा द्वारा कोतवाली थाना इलाके के ऊपर कोर्ट पर बनी ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर नगर निगम में आरटीआई पिछले वर्ष डाली गई थी। नगर निगम द्वारा आरटीआई में दिए गए जवाब में कहा गया था कि ये मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है। इस मस्जिद का मालिकाना हक भी किसी का नहीं दर्शाया गया है। लगभग 300 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासनकाल में 3 बीघा जमीन पर मस्जिद का निर्माण कार्य कराया गया था। पंडित केशव देव शर्मा ने कहा कि इस मस्जिद को लेकर मैंने डीएम के अलावा अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। अवैध रूप से बनी मस्जिद को तत्काल तोड़ा जाए। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद को नहीं तोड़ा गया तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा। जानकारों की माने तो ये मस्जिद अंग्रेजों के शासनकाल में 4 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। सो कौन बनेगा करोड़पति में भी इस मस्जिद को लेकर अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा था। ऊपर कोट की जामा मस्जिद का निर्माण 1724 में कोल तहसील के गवर्नर रहे साबिर खान ने कराया था। 1728 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। जानकारों की माने तो स्वर्ण मंदिर से 3 गुना गोल्ड मस्जिद पर लगा हुआ है, यानी कि 6 कुंतल गोल्ड लगा हुआ है। देखिए, हमने इतिहास को जान करके नगर निगम में एक आरटीआई फाइल की थी जून 2021 में, और जब से हम पत्राचार करते रहे। अब 1 साल में लगभग जाकर के हमको उसका जवाब स्पष्ट मिल पाया है, कई बार पैरवी करने के बाद बड़ी मुश्किलों से। क्या मामला इस तरीके के जवाब मामला ये है कि जब हमने इतिहास की तरफ देखा और सुना था कि ऊपर कोट किला हुआ करता है कि राजाओं की राजधानी रही है। 1857 में युद्ध हुआ, 1753 में युद्ध हुआ, मराठाओं से युद्ध हुआ, अंग्रेजों से युद्ध हुआ और मुगलों से युद्ध हुआ, और यहाँ कहते हैं कि शहीदों की कब्र भी हैं। तो हमने फिर एक नगर निगम में आरटीआई आवेदन किया कि भाई ऊपर कोट किला जो राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ ये जो मस्जिद बनी है, ये मस्जिद किसकी ज़मीन में बनी है, इसका अधिकार पत्र कौन है, इसका मालिक कौन है। तो मुझे आरटीआई के तहत जो जवाब दिया है नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक भूमि है, नॉन जेजेड है, ये सरकारी संपत्ति है, इसके ऊपर ये जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण की कोई तिथि उन्होंने मुझे बताई नहीं है। तो किस तरीके का आपको तथ्य लगते हैं? और एक बिंदु और उन्होंने दिया है, जब हमने ये पूछा उसमें कि इसका अधिकार किसके पास है, ज़मीन का या मस्जिद का, तो उन्होंने लिखा है कि इसका अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है, यानी मस्जिद लावारिस है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि जामा मस्जिद को लेकर नगर निगम द्वारा दिए गए आरटीआई के जवाब में मस्जिद को अवैध ठहराया गया है। निश्चित तौर पर योगी जी का बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को ढहा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस मस्जिद को लेकर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखूंगी। देखिए, मेरा कहना ये है, आरटीआई डाली गई है और उसमें सत्यता है, तो मैं फिर नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध बनी हुई है। तो जो चीज़ अवैध है वो अवैध है। जामा मस्जिद हो चाहे कोई भी हो, टूटनी चाहिए, बिल्कुल टूटनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। किस तरह लगता है, किस तरह का अवैध है, क्या है, किस तरह का अवैध है? क्या आपको नहीं, जो देखिए, एक बात सुनिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से अवैध है। जिसने आरटीआई डाली उसमें जो तथ्य आए हैं निकल के, वो बिल्कुल सत्य है, और नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध है। जब जो चीज़ अवैध है वो अवैध है। इस समय जो है तो उसको लेकर सरकार को पत्र लिखा है? हाँ, बिल्कुल लिखेंगे हम। मुख्यमंत्री जी के लिए हम अवगत कराएंगे कि आरटीआई के आधार पर जो तथ्य सत्य निकल करके आए हैं और नगर निगम जो कह रहा है उस पर बहुत जल्दी विचार किया जाए। जो अवैध है वो टूटना चाहिए और जो वैध है वो नहीं टूटना चाहिए। लगभग 300 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासनकाल में 3 बीघा जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जानकारों के माने तो स्वर्ण मंदिर से 3 गुना गोल्ड मस्जिद पर लगा हुआ है। साथ ही मस्जिद की सुंदरता भी देखने योग्य है। इसके साथ आपको बता दें कि इसको गंजे शहीदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शहीदों की कब्र भी बनी हुई है, जो कि 1857 की क्रांति की याद दिलाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।